जय गुरुदेव, जय महाकाल। और पश्चिम बंगाल का जो हाल है, मुर्शिदाबाद और भी अनेक ऐसी राज्यों में घटना घट चुकी हैं, जम्मू कश्मीर और भी अनेक राज्यों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और इसको छोटी भी घटना कह सकते हैं और बड़ी भी घटना कह सकते हैं। आज मैं केवल कहने का प्रयास केवल इतना कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के सभी मानव जाति को, खास करके सनातनी और हिंदू को, भागने से काम नहीं चलेगा और जागने से काम चलेगा। अपनी बुद्धि को भी सशक्त करो, अपने मन को भी सशक्त करो और सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनौतियाँ जब सामने आती हैं तो वो इसी रूप में आती हैं। चुनौतियाँ यदि समस्या भी लेके आती हैं तो समस्या के साथ साथ में उसका निष्कर्ष भी निकाल के लेके आती हैं। यदि हम चुनौतियों का सामना करेंगे तो चुनौतियाँ थक जाएंगी और मनुष्य जीत जाएगा। और चुनौतियों से हम भागेंगे तो चुनौतियाँ हमारे पीछे पीछे भागेंगी। यदि आप हिंदुस्तान से भी भागोगे तो कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान के बाद में आपके पास में कोई जगह नहीं, कोई विकल्प नहीं है। खास करके मैं उस पश्चिम बंगाल की नारियों को आह्वान करता हूँ जिसमें दक्षिण काली का शक्तिपीठ है। ये दक्षिण काली वही शक्तिपीठ है और ये वही माता काली है जिसने रक्त बीज का, जब एक रक्त बीज की एक बूंद ज़मीन पर टपकती थी तो उसके एक नया दैत्य, नया राक्षस पैदा हो जाता था। लेकिन माता काली को उनके लिए अपना स्वरूप धारण करना पड़ा और खून भी पीना पड़ा रक्त बीज का। तो इसी तरीके से हम केवल पतियों से लड़ने में समर्थ हैं और पतियों से ही झगड़ा करने में समर्थ हैं। उस रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को क्यों भूल जाते हो? उस महिषासुर मर्दनी माता दुर्गा को तुम क्यों भूल जाते हो? उस कालरात्रि को क्यों भूल जाते हो? और उस माता काली को क्यों भूल जाते हो? मेरे कहने का केवल प्रयास इतना है, जो पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, यदि आप नहीं जागेंगे तो आपकी ये समस्या कभी सॉल्व नहीं होगी। प्रत्येक पश्चिम बंगाल की नर नारी को और प्रत्येक मनुष्य को, और ख़ास करके हिंदू समाज को और सनातन समाज को जागृत होना पड़ेगा। पलायन करने से काम नहीं चलेगा, कहाँ भागने से काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद में कोई जगह आपके पास में विकल्प नहीं है। आप इससे आगे नहीं भाग सकते हो। और जो भागते हैं जीवन, उनकी समस्या कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। पहले तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करो। जिस तरह वो लोग रोडों पे आ चुके हैं, जिस तरह वो सड़कों पे अपना उपद्रव कर रहे हैं, आपको उपद्रव नहीं करना है, केवल आपको आंदोलन करना है शांतिपूर्ण। और सबसे पहले पूरे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की नर नारियों को और आगे आना होगा। इसकी नेतृत्व स्वयं नारी जाति को करना पड़ेगा, क्योंकि नारी जाति केवल इतनी ही सशक्त नहीं है कि केवल बच्चे पैदा करती है या फिर अपना घर बार ही चलाती है। नारी शक्ति के अंदर बहुत ताकत है और नारी को अपनी शक्ति को अपनी पहचान करनी पड़ेगी। और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। भगवान उनकी मदद नहीं करते हैं जो स्वयं अपनी मदद नहीं करते हैं। भगवान हमेशा उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करने को आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जो समस्याओं से भागते हैं उनका समस्या कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। आज जो भारतवर्ष में हो रहा है, ये रक्त का दरिया पार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत देश में जो हो रहा है, और यूँ मान लो कि सांप की जो लव जिहाद है, जो बफ बोर्ड है और जो जिहादी हैं, उनकी पूंछ पे पैर रख दिया गया है। क्योंकि आतंक के अड्डे जो चलते हैं, इन्हीं अड्डों पे और इन्हीं संपत्तियों में तो चलते हैं आतंक के अड्डे। और उनकी सांप की पूंछ पे जैसे पूंछ पे पैर रख दिया जाता है और वो फड़फड़ा जाता है और वो डसने के लिए तैयार हो जाता है। ये वही परिस्थिति है और ये आज कालखंड आ चुका है, ये समय आ चुका है। तो कहने का प्रयास मेरा कल इतना है कि भागने से अब काम नहीं चलेगा, अब सामना करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और पश्चिम बंगाल की नारियों को सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करनी होगी। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की, तुमको जैसे वो रोडों पे आए हैं, जैसे तुम भी रोडों पे आ जाओ। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की मांग करो और राष्ट्रपति शासन मांग के बाद में ममता बनर्जी को, जो पिशाचिनी, रक्त पिशाचिनी है, उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। और उसके लिए तुमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक ममता बनर्जी उस राज्य से नहीं जाएगी और राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, तब तक आगे की चाल बंद है। तो सबसे पहले मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि नारी जाति को आगे आना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के, और पुरुष को भी आना पड़ेगा और नारी जाति को नेतृत्व करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल से, जो बंगाल की भूमि है, उसी भूमि से आते हैं। आज भले ही पश्चिम बंगाल और बंगाल दो हो गए हैं, लेकिन वो एक हिस्सा है भारत का। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वही
रक्त का समंदर सनातन जाति का और भारत को मानव जाति ये समय इंतजार कर रहा है इस चीज़ का। ये भूमि अब लहू मांग रही है, भारत की भूमि, और इस लहू का दरिया पार करना पड़ेगा भारत के प्रत्येक समाज को, भारतीय को, सनातनी को। ये रक्त का दरिया पार करना पड़ेगा और स्त्री शक्ति को अपनी ताकत पहचाननी होगी। और शक्ति पहचानने के साथ साथ में अपने आप को जागृत करो, बुद्धि को सशक्त करो और कमज़ोर बनने का प्रयास मत करो। मुसीबतों का सामना करो, चैलेंज को धारण करो और चुनौतियों का सामना करो। और भारतीय सरकार आपकी है, लेकिन भारतीय सरकार भी तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तुम कुछ नहीं करोगे। तो अपने लिए चुनौतियों से भागने के अलावा चुनौतियों का सामना करो और डट कर सामना करो। अभी तुम्हें बहुत कड़ा संघर्ष करना है। इस भारत के समाज को, सनातनियों को अभी बहुत एक लहू का दरिया, एक रक्त का दरिया भारत के सनातनियों का और हिंदुओं का इंतजार कर रहा है और ये दरिया पार करना ही पड़ेगा इसके बाद में, क्योंकि ये रास्ता बंद हो चुका है। अब ये रास्ता बंद हो चुका है। यदि इस रक्त के दरिए को हम पार नहीं करेंगे तो ये रास्ता बंद है और ये खुलेगा नहीं अब रास्ता। और ये सभी सनातनियों के लिए ध्यान रखना, ये सभी सनातनियों के लिए चैलेंज है और एक ऐसा क्षण है जो सामना करना पड़ेगा मुसीबतों से। अब भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत के अलावा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई भूमि नहीं है आपके पास में। आज के लिए केवल इतना ही। और जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माता महाकाली।